We all know Anju ji. That is good enough for me. Thanks for coming, all of you. Yeah. Thanks for your time. Over to you. Good morning. So, my So- welcome, Rachel. How was your morning? Good? Very nice. So today being an elderly day and Gandhi Jayanti, so we'll talk on that. Elderly day, Hindi. अच्छा, elderly day जो है वो बुजुर्ग के लिए बुजुर्ग के लिए, बुजुर्ग नहीं है, थोड़ा माइक पास है। बुजुर्ग नहीं है, सेकेंड इनिंग है। सेकेंड इनिंग लाइफ में सबके साथ होता है, लेकिन सेकेंड इनिंग में हमारे पास बहुत प्रेशियस चीज़ हमारे साथ क्या है बताएंगे? व्हाट इज़ दी, क्या है जो हमारे पास बहुत प्रेशियस है जो फर्स्ट इनिंग वाले के पास नहीं है? हेल्थ, ओके, वो फर्स्ट इनिंग वाले के पास भी है। सेकेंड इनिंग वाले के पास क्या है? एक्सपीरियंस, विजडम। वो दो चीज़ जो है वो फर्स्ट इनिंग वाले के पास नहीं रहता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा एक्सपीरियंस, हमारा विजडम जो है वो हम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। हमको उसको यूटिलाइज करना है। जैसा हमको, जब मेरा एक होटल है राधा कृष्णा शॉपर स्टॉप के सामने, तो 26 साल पहले जब मुझे वो होटल दिया गया मेरे पिताजी ने, तो उन्होंने दो बातें फाउंडेशन का बताया। पहली बात ये कि जो कुछ रॉ मटेरियल होटल में आएगा वही घर पे आएगा। आपको अगर घर पे अच्छा खिलाना है तो आपको होटल का गेस्ट को अच्छा खिलाना पड़ेगा। हम लोग बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात है कि स्टाफ को कभी निकालना मत। मैं बोला पापा पहली वाली तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन दूसरी वाली मुश्किल है। बोला नहीं, 80% लोग अच्छे रहते हैं, उनके ऊपर आपको कोई मेहनत नहीं रहती है। 20% लोग ऐसे रहते हैं जो मस्ती करते हैं, और वो मस्ती इसलिए करते हैं क्योंकि लोग ऐसी सोसाइटी से आते हैं। और आपका मेहनत वो 20% पे है। और दूसरी बात है, आप उनको जॉब से अकेले को नहीं निकाल रहे हैं, वो पैसा कमा के लेके जा रहा है 6 जन का पेट भरने के लिए, तो आप 6 को सज़ा दे रहे हैं। तो एक को सज़ा देना मतलब 6 को सज़ा देना है, तो वो गलत इक्वेशन है, वो कभी मत करना। तो बोला आपका हमेशा एक याद रखना कि आपका मुनाफे का नुकसान है, लेकिन उनका ज़िंदगी का नुकसान है। तो मुनाफे का नुकसान बर्दाश्त कर लो, लेकिन ज़िंदगी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसी फाउंडेशन के साथ हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो ज़िंदगी में फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन रूल्स क्लियर रहना चाहिए कि हम किस तरह से ज़िंदगी बिताएंगे। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा लाइफ हमारा जो शरीर है वो कौन सा एलिमेंट से बनाया हुआ है बताएंगे? 5 तत्व, बराबर। 5 तत्व मतलब क्या क्या है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। अच्छा, जल, पृथ्वी, वायु, ये 3 चीज़ आज बीमार है। आज जल से डर लगता है, वायु से डर लगता है और खाने से डर लगता है। आज खाना ऑर्गेनिक, वाटर प्यूरिफाइड, एयर प्यूरिफाइड, ऑक्सीजन बार चाहिए। आज जो कुदरत ने बनाया उसको बर्बाद कर दिया। हम चांद तक पहुंच गए और क्या किया? धरती को बर्बाद कर दिया। चांद में जाना ठीक है, अच्छी बात है, प्रोग्रेस है बोल के, लेकिन वहाँ का एक फ़ोटोग्राफ निकाल के हम धरती को बर्बाद करके अरबों रुपया उसके लिए खर्चा करके हमारे भाई बहन, हमारे लोग यहाँ पर कपड़ा नहीं, खाना नहीं, छत नहीं, उसके ऊपर उसको सशक्त बनाने के बदले हम दूसरों के घर पे जाकर रहे हैं। मैं बोला वो भी ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन फाउंडेशन है वायु, जल और खाना, ये आज पॉइजनस हो रहा है। आज अगर ये दीवार जो बना हुआ है ये 4 चीज़ से बना हुआ है, ईंट, सीमेंट, पानी और रेत, बराबर। अगर ईंट कच्चा, रेत खराब, सीमेंट कच्चा, तो मजबूत बनेगा? कोई भी चीज़ अच्छी नहीं है। तो मजबूत बनाने के लिए हमको क्या है? अच्छी चीज़ चाहिए। तो अच्छी चीज़ के लिए हम कैसे कर सकते हैं? डिमांड करना पड़ता है।
हम लोग कोई भी खाली बातें करेंगे, केमिकल आ रहा है, केमिकल फ्रूट्स में, खाना में केमिकल है, इसमें केमिकल है, पैकेजिंग, लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। कैंसर बढ़ रहा है और कैंसर आ रहा है हवा, पानी और खाने से, और हम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डर रहे हैं। रिसर्च कैंसर पे हो रहा है, कचरे के डब्बे में कचरा ही मिलेगा। रिसर्च हवा, पानी और खाने में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। उसको अच्छा करने के लिए मैं एक म्याम चला रहा हूँ जिसका नाम है होश। होश होश का फुल फॉर्म है हेल्पिंग आवर सोसाइटी हील। क्योंकि हम होश में नहीं हैं, हमको सब कुछ पता है, सब कुछ दिख रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हम। आज मैं मेरा भाई के बेटे, मेरे भतीजे के साथ पिक्चर देखने गया, तो वहाँ पर वो वीडियो आता है कि तंबाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। तो मेरा भाई का बेटा पूछ रहा है, काका अगर ये सच है तो इसको बाहर बेचने के लिए क्यों अलाउ करते हो लोग? अगर 10 साल का बच्चे को वो समझ में आता है तो हमको क्यों नहीं समझ में आता है? तो हम एक आवाज़ में, एक बुलंद आवाज़ में हमको अभी शोर मचाना पड़ेगा, नहीं तो अगला जनरेशन, हमारा ज़िंदगी हो चुका है, हम दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं, लेकिन अभी आने वाला नस्ल को, अगर आपका पोता, आपका बच्चे लोग, छोटे बच्चे लोग, उनको बचाना है तो हमको हवा, पानी और खाने को शुद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग का एक्सपीरियंस, आप लोग का जो विजडम है, उसको यूज़ करने का। आप लोग कंफर्ट जोन से मत निकलिए। अपना फ्लोर, अपना कंपाउंड, अपना फुटपाथ, अगर सब ने अपना फुटपाथ और अपना कंपाउंड साफ रखा तो एक पल में मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत, वो पूरा हो सकता है। लेकिन सब लोग वेट कर रहे हैं कि मेरा कंपाउंड आके कौन साफ करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग को अपना कंपाउंड, अपना फुटपाथ साफ रखने का, और क्वेश्चन करना है। आज लोगों से पूछना है, भैया हमारा हक नहीं है, आज फंडामेंटल राइट है, जीवन ही नहीं है, तो आगे आप लोग डेवलपमेंट किस काम के लिए कर रहे हो? अगर लाइफ है तो आगे का डेवलपमेंट काम पे है। आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो 500 साल तक चल सकता है, नहीं हुआ तो भी चलेगा आगे 500 साल, लेकिन खाना, हवा और पानी को अगर स्वच्छ नहीं किया तो अगला नस्ल बचेगा नहीं। अभी पहले क्या था, गुटखा मत खाओ, तंबाकू मत खाओ, कैंसर हो जाएगा। आज वो कारण नहीं रहा। आज नॉर्मल मेरे पास आते हैं पेशेंट, मैं कैंसर ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे पास आते हैं जो नॉर्मल वेजिटेरियन जैन फूड खाने वाले लोग को कैंसर होने लगा है। बराबर है? तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको इसके साथ लड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ लड़ने के लिए हमको पहले एक आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में बोलना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए। हमने आज तक मांगा नहीं है। मैं बोलता हूँ हर मैनिफेस्टो में पहले ऊपर से सबसे पहले वो लोग बताना चाहिए कि हम लोग हवा, पानी और खाना को स्वच्छ करने के लिए मेहनत करेंगे। वो सबसे पहला चाहिए हमको, उसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। तो आप लोग से दरख्वास्त है, आप लोग से विनती है कि आप लोग इस बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि होश में आना ज़रूरी है। आज हम कोमा में हैं, हमको सब कुछ पता है लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे हैं। कोमा पेशेंट कैसा रहता है? सब देख रहा है, खा रहा है, सांस ले रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा है। आज हम वही पोजीशन में हैं। सो आज अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पोतों के लिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। हमारे पास आज वक्त है, आज नया जनरेशन के पास वक्त नहीं है उनको। यस, लेकिन कहाँ हम रोक लगा सकते हैं? आप अपना बिल्डिंग में शुरू करो, बिल्डिंग में तो बहुत अपना कंपाउंड में शुरू करो, बीच में शुरू करो, सोचना शुरू करो, होता जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो केमिकल डाल रहे सब जगह पे, उसका क्या? उसके लिए भी मैंने PIL फाइल किया है कि हमको स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना चाहिए। आपका कोई डेवलपमेंट हमको नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए। लेकिन तो फ्रूट्स में केमिकल, हाँ बराबर। तो आप लोग आवाज़ करना शुरू कर दो, बात करना शुरू कर दो, अपने आप बुलंद आवाज़ में होती जाएगी और वहाँ पर शोर मचेगा। अभी तक शोर नहीं मचा है, अभी तक सब डर के चुप बैठे हैं। अभी पूछना शुरू कर दो, ये चाहिए हमको क्या?
वोट देने के टाइम पे बोलना ये चाहिए हमको, ये दे दो हमको, सबसे पहले ये चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना है ना। बाकी डेवलपमेंट कब देखेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे। आज कैंसर पेशेंट अकेला बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है, पूरा परिवार बीमार होता है। और हाँ, तो हाँ क्या हो गया, पूरा परिवार बीमार होता है, तो पूरा परिवार को तकलीफ होता है। और मुझे इतना दुख होता है कि जब मैं पेशेंट को देखता हूँ, उसकी आंखों में, वो भले मुंह से सवाल नहीं करे मैं ज़िंदा रहूँगा क्या, मैं ठीक होऊंगा क्या, उसको जवाब देने के लिए इतना मुश्किल हो जाता है। और ये हमने खुद बनाया है, तो क्यों ना इसको हम बर्बाद कर दें। हम बर्बाद होने से अच्छा है इसको बर्बाद कर दें। तो हमको ये पूछना ज़रूरी है कि खाना, हवा और पानी हमको स्वच्छ चाहिए। अगर आप लोग के पास टाइम है, आप लोग के पास विजडम है, आप लोग के पास एक्सपीरियंस है, इस मुद्दे पर आप लोग सोचना, बोलना, करना शुरू कर दो। ये मेरी दरख्वास्त है। कौन कौन करेगा मेरे साथ? सुपर, सब करेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आज से बीचेस पे जिधर भी आप लोग हो, जिधर भी एक घर पे नौकर आते हैं उससे भी डिस्कस करो, क्योंकि जितना हम सोचेंगे उसके बारे में उतना उस काम में प्रगति होती जाएगी। और आज मैं मोदी जी को मिला था, तो मैंने पूछा उनको कि आप 15 अगस्त को आप रिक्वेस्ट करते हैं फार्मर से आपके स्पीच में कि मेरी धरती माँ को बचाओ, केमिकल मत यूज़ करो, लेकिन कितने फार्मर से रिक्वेस्ट करेंगे? अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है वो फार्मर तक पहुँचनी ही नहीं चाहिए। आज प्लास्टिक जो है मैन्युफैक्चरिंग बंद होना चाहिए। आज 120 केमिकल है जो यूरोप और अमेरिका ने 20 साल पहले बैन किया है, वो आज भी हमारा कंट्री में डंप हो रहा है। और उसमें सबसे टॉप लिस्ट है यूरिया। और यूरिया हमारे वहाँ ऐसा यूज़ करते हैं, दूध में, खाने में, पानी में, सब में यूरिया यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। मेरा काम इतना ही है कि मैं जागरूकता लाना चाहता हूँ, लेकिन जागरूक आप लोग को होना पड़ेगा। आप लोग एक एक जन मिलके इस चीज़ के लिए, परमात्मा ने ये 3 दिन देकर हमको धरती पे भेजा है, उसी को बर्बाद करके हम चांद में पहुँच रहे हैं, क्या फ़ायदा? लेकिन कॉस्ट तो अपना सिगरेट, दारू और बीड़ी वो जाने दो, गवर्नमेंट ही बनाती है। नहीं, वो नहीं, मैं बोलता हूँ वो 5% लोग लेते हैं, लेकिन 95% लोग खाना, हवा और पानी पी रहे हैं। वो 95% को देखो, वो 5% को जाने दो। हमको वो जो करते हैं उनका कर्म रहता है, लेकिन जो नॉर्मल खाना खाते हैं उनका कर्म नहीं रहता है ना, उनका कोई दोष नहीं रहता, और हम उनको बर्बाद करें। तो 95 वो 5% को बाद में हम ठीक करेंगे, पहले 95% को ठीक करेंगे। 95% को ठीक करने के बाद ही हम 5% के बारे में बात करेंगे। मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सो आप लोग अभी अपना विजडम्स के साथ, अपना एक्सपीरियंस के साथ, अपना वक्त, सबसे बड़ा अपना, मेरे को किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। मैं बोला पैसे ताकत की ज़रूरत नहीं है, वक्त हमारा ताकत है। वक्त को इम्पोर्टेंस दो, वक्त अच्छी तरह से बिताओ, प्लान करो। ये हफ्ते में मैं 10 जन को जागरूक करूँगा या 20 जन को जागरूक करूँगा, वो 20 जन 40 को जागरूक करेंगे। इस तरह से आप लोग आगे बढ़ो। मैं आज खाली ये 3 मुद्दे पर बात करता हूँ, कहीं भी गया तो, क्योंकि ये 3 मुद्दा ठीक हो गया 95% बीमारी खत्म हो जाएगी। आज खाना खा रहे हैं हम लोग, हाँ जी, क्या हो गया बोल के? ऑर्गेनिक की बात करते, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं चाहिए। 40 साल पहले हमारे माँ बाप को पता था ऑर्गेनिक? कुछ नहीं पता था। प्यूरिफाइड वाटर था किधर भी मटका। आज मेरा होटल में कम से कम 100-200 बच्चे आते थे शाम को खेलने के बाद पानी पीने के लिए, आज एक नहीं आ रहा है। तो पानी हमको ऑर्गेनिक प्यूरिफाइड चाहिए, खाना हमको ऑर्गेनिक क्यों चाहिए? केमिकल नहीं डाला तो सब कुछ ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब खाली पैसे वाले लोग को जिंदा रहने का है क्या? बाकी लोगों को नहीं है? आज उसको ब्रांड बना के इतना महंगा बेच रहे हैं। नहीं, बराबर है, तो पेस्टिसाइड नहीं डालो और अपने आप ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको जानकारी आज हुई है, आज से इसको डिस्कस करना शुरू कर दो। आज से इसके बारे में बोलना शुरू कर दो। आज से इसके बारे में मिलना जुलना, ये सब्जेक्ट के आज बीच पे आप लोग आते हैं, आप कितना जन मिलते हैं, तो एक हफ्ते में एक मीटिंग सबको बुला के कि एक 5 मिनट के लिए हमारा सुनो बोल के,
इस तरह से आपके पास मीडिया वाले, आपके पास मिनिस्टर्स है, आपके पास डॉक्टर्स है, जो भी आपके पहचान वाले हैं, उनके साथ डिस्कस करना शुरू कर दो, क्योंकि हमको पावरफुल स्टेज तक पहुंचना है। लेकिन फाउंडेशन पावरफुल नहीं रहे, पावरफुल बनाना पड़ता है। तो फाउंडेशन बन गया तो ऊपर जा तकलीफ नहीं होती है। तो आप लोग अपना कीमती वक्त जो है, आज ये परमात्मा का 3 दिन, ये इसको साफ करने, इससे बड़ा पूजा नहीं है। हवा, पानी और मिट्टी को साफ करने का अगर वक्त बिताया, इससे बड़ा कोई पूजा नहीं है, इससे बड़ा कोई प्रार्थना नहीं है। हम परमात्मा का हाथ और साथ बन जाते हैं, क्योंकि ये दिन परमात्मा का है। तो आप लोग प्लीज़, मेरा गुजारिश है आप लोग से कि आज से इसके बारे में सोचना और बोलना शुरू कर दो। और एक नई तरक्की हम लाएंगे कि बिना डर का, आज खाना हम खाते हैं उस पर न्यूट्रिशन नहीं है, हमको क्या बोला जाता है, आप सप्लीमेंट्स लो, विटामिन सप्लीमेंट्स लो, प्रोटीन सप्लीमेंट लो। अरे पहला 50 साल पहले ये सब था क्या? नहीं था। क्यों? 50 साल में क्या, हजारों साल से चली आ रही प्रथा 50 साल में हमने बिगाड़ डाला। तो आप लोग सब लोग मिलके इसके बारे में सोचना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो और करना शुरू कर दो। अभी हम बात करेंगे आहार वेदा। तो आहार वेदा बहुत सिंपल है कि जो शरीर का पेट्रोल नहीं है वो हमको नहीं लेना है। जैसा डीजल का गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे, पेट्रोल के गाड़ी में घासलेट नहीं डालेंगे, वैसे हमारा शरीर का भी कुछ खाना है। तो वो है फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, स्प्राउट, सीड्स। तो ये 5 चीज़ है। अगर ये पेट्रोल डाला, अभी हम क्या खा रहे, क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि ज़बान को खुश कर रहे हैं। ज़बान हमारा खुश है, शरीर बीमार है। तो हमको ज़बान को थोड़ा सा कम खुश करके शरीर को खुश रखना है। ज़बान कभी बीमार होता है क्या? क्यों? क्योंकि उसको हमेशा खुश रखते हैं, बराबर। तो अभी ज़बान को थोड़ा कम खुश करके शरीर को खुश रखना है, सही खाना खा के। और 5 चीज़ है लाइफ का। एक है अन्न, एक है मन। मन कैसा? मन में अच्छा सोचने का, जो भी सोचना है वो अच्छा सोचने का है। कि एक ही सवाल पूछना है, ये शैतान का सोच है कि परमात्मा का सोच है? हर सोच में 2 ही सवाल रहते हैं, एक शैतान का सोच रहता है, एक परमात्मा का सोच रहता है। हमको परमात्मा के सोच के हिसाब से चलना है। तो मन अच्छा, आप में हमेशा मन अच्छा रहेगा। तीसरा है धन, बराबर। अन्न, मन, तन, धन और संबंध, 5 ही पॉइंट है लाइफ में। अन्न अच्छा, मन अच्छा, तन अच्छा, धन अच्छा और संबंध अच्छा। सो 5 पॉइंट के लिए शुरुआत अन्न से ही करना पड़ता है। तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। तो हमको अन्न और पानी को शुद्ध करके हमको अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए और करना चाहिए लोगों के लिए। और हम लोग सब ब्लेस्ड है लाइफ में। ऑल ऑफ अस आर ब्लेस्ड। व्हाट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग? क्या है सबसे बड़ा देन? हाँ, जाग गए। हाँ, और सबसे बड़ा हेल्थ से पहले कुछ है, स्वास्थ्य से पहले कुछ है। पहला लाइफ, कि हम जिंदा है, इसकी खुशी। मैं सुबह उठ के मैं बोलता हूँ अभी प्रॉब्लम आने दो। प्रॉब्लम किसको आता है? जिंदों के आता है। तो सोच ये रखो कि मैं जिंदा हूँ, इसके लिए प्रॉब्लम आए। तो प्रॉब्लम से कभी हारो मत, कभी दुखी मत हो, जिंदा होने की खुशी बनाओ। और उसके बाद सबसे बड़ी देन है हमारा पूरा शरीर होना, संपूर्ण शरीर मिलना सबसे बड़ी देन है, सबसे बड़ी। उनको पूछो जिनके पास आँख नहीं है, जिसको जो बहरे है, जो लंगड़े है, लूले है, मंदबुद्धि है, कि लाइफ क्या होता है। हम कितने खुश नसीब है, हमको पता नहीं है। तो आज उसकी खुशी बनाओ। और उसके बाद जैसा बच्चा पैदा होता है, माँ के अंदर दूध आ जाता है, उतना परफेक्ट है परमात्मा, उतना परफेक्ट है। ना माँ को ढूंढना पड़ता है, ना बच्चे को ढूंढना पड़ता है कि हम क्या खाएं और क्या खिलाएं। बच्चा पैदा होता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, स्कूल, बिल्डिंग, घर, कपड़ा, सब कुछ मिल जाता है। तो
लाइफ में 95% हमको कुछ करना नहीं पड़ता है, हमको मिल जाता है। 95%, 98% सब कुछ मिलने के बाद हम कितना टका करते हैं? 1 या 2%। अगर लोगों को रोज कोई खाना उगाएगा नहीं, अगर हमको उगाना होता तो सिर्फ खाना उगा के खा के जिंदगी निकालना पड़ता। क्यों हमको ये सब मिल रहा है, इसके लिए हम जिंदगी में 1% कुछ कर पाते हैं, और 1% के लिए हम इतना आवाज करते हैं। तो उस 1% में हवा, पानी और खाने को साफ करने की मेहनत आप करो तो आपको परमात्मा सुख, शांति सब कुछ देगा। लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा अपने लिए और आने वाली नस्ल के लिए। ये बहुत जरूरी है। भाई लोग सब, भाई बहन सब लोग करेंगे इस बात को। बीच पे आज से ये हंगामा होना चाहिए। एटलीस्ट वंस इन अ वीक वी शुड हैव अ मीटिंग ऑन दिस। आज हरी शेट्टी अकेला बोल रहा है, आज मेरे सारे भाई बहन बोलेंगे आज के बाद। बीच पे हंगामा होगा। हम लोग 7 बजे तक यहाँ पर एक्सरसाइज, योग, एरोबिक्स करते हैं। 300 से 400 लोग होते हैं। तो आप थोड़ा एक दिन जल्दी आते हैं। मैं आ जाऊंगा, आप लोग बुलाओ, मैं इस बात के लिए हमेशा हाजिर रहता हूँ, किधर भी जाता हूँ। 150 से 200 आदमी होते हैं। 9 दिन आ जाओ नवरात्रि में, 9 दिन तो एरोबिक होता है। पक्का आऊंगा, आप लोग बताइए। लेकिन मैं चाहता हूँ क्या है, एक हरी शेट्टी नहीं, सब हरी शेट्टी हो जाओ। मैं ये नहीं चाहता हूँ मैं ही आके बोलूँ, मैं नहीं। आप लोग आज सुने, शायद मेरे जितना नहीं बोल पाओगे, 2%। मैंने भी वैसे ही शुरू किया है। मैंने देखा कैंसर को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, कैंसर आ कहां से रहा है? तो हवा, पानी और खाने से। तो मैं उसको क्यों नहीं ठीक करूं? मैं क्यों ट्रीटमेंट दूं कैंसर के लिए? जड़ को उखाड़ू क्यों नहीं? मैं रूट को, जड़ को क्यों नहीं उखाड़ू? तो मैं इसके लिए ये सोच के साथ मैंने मेहनत शुरू किया है। तो आप लोग आज अपने अपने बलबूते पे, अपने अपनी ताकत के साथ आप लोग शुरू कर दीजिए। तो आप लोग सब लोग मिलके इस काम के लिए, आज एल्डरली डे है, एल्डरली डे के दिन हम वचन लेते हैं कि हम इस पे काम करेंगे। पक्का ना? वेरी गुड। सो ऑल द बेस्ट। हमेशा खुश रहना, बिकॉज खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं है। खुशी से खाओ और एक ब्लेसिंग बुक रखो, जो मैं करता हूँ। सुनो, एक बहुत अच्छी बात, एक ब्लेसिंग बुक रखो कि हमारी जिंदगी में क्या क्या आशीर्वाद है। जैसा ये कपड़े में एक दाग लग जाता है तो ध्यान किधर जाता है? उस दाग पे। तो पूरा कपड़ा क्लीन है, उस पर ध्यान नहीं जाता है। तो जिंदगी में 4-5 पॉइंट रहते हैं जो तनाव का रहता है, लेकिन हमारा ध्यान वो 4-5 पॉइंट पे है। सारा जिंदगी अच्छा है, उसके पर ध्यान नहीं देता है। तो वो उसको बाइबल, गीता, कुरान बनाओ और उस पर लिखो, उस पर अपनी ज़िंदगी के आशीर्वाद लिखो। खाना मिल गया, पूरा शरीर मिला है, आँख से देख सकता हूँ, कान से सुन सकता हूँ। एक एक पॉइंट लिखो और उस परमात्मा को धन्यवाद करते रहो। तो कभी ज़िंदगी में तनाव नहीं आएगा, कभी ज़िंदगी में तनाव। कोई मंत्र तंत्र नहीं चाहिए, जो समझ में आता है उस सोच को रखो। क्योंकि मंत्र में हम आवाज़ में खो जाते हैं, लेकिन जो चीज़ समझ में आता है उसमें कभी खो नहीं जाएंगे। उसमें क्या आएगा? भाव आएगा। हर प्रार्थना में जिसमें भाव नहीं है वो प्रार्थना बेकार है। और भाव कब आएगा? जब हम उस बात को समझेंगे। तो आज से एक किताब रखो, ब्लेसिंग बुक बोल के, उस किताब में अपना अपना सारा ब्लेसिंग्स लिखो, हज़ारों पॉइंट। उसके बाजू में अपना तनाव भी लिखो, तो देखेंगे कि हज़ारों पॉइंट ब्लेसिंग्स का है और 4-5 पॉइंट तनाव का है। उस 4-5 पॉइंट के लिए हम ये हज़ारों पॉइंट को क्यों खोना चाहिए बोलिए? 84 लाख योनि जी रहे इस दुनिया में, और धरती को कौन खराब कर रहा है? सिर्फ जिसको इतना सशक्त बनाया परमात्मा ने, अपने जैसे बनाया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसको बर्बाद कर रहे हैं। एक योनि। तो आज से हम सबको जागरूक का लाएंगे। लोग जागरूक नहीं है, इसके लिए तकलीफ हो रहा है, कोमा में है। क्या? होश में आना है बस। तो होश में लाइए सबको, और एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी दुनिया बनाने की हम कोशिश करेंगे।
Okay, so with this I conclude. Thank you so much. Thank you.